नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से किसके लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये ई नीलामी पोर्टल है जो वो लॉन्च किया गया है कश्मीरी केसर के लिए। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। कृषि विभाग ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेंडिंग सेंटर के तत्वाधान में डिपार्टमेंट के साथ NSEIT के साथ साझेदारी में इस पोर्टल की स्थापना की है। इस पोर्टल की स्थापना का जो उद्देश्य है वह है खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाना और केसर के उत्पादों के साथ साथ भारत भर के खरीदार पोर्टल पर ई ट्रेंडिंग के लिए संभावित विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में ई नीलामी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। तो ये जो ई नीलामी पोर्टल है वो कश्मीरी केसर के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? वह देश कौन सा है? वह है अफ्रीका। अफ्रीका को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ संस्था अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। अफ्रीका महाद्वीप में पिछले 4 वर्षों से पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, और जब 4 वर्षों से पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है तो इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। आमतौर पर पोलियो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो एक विषाणु जनित और जानलेवा बीमारी है। जो पोलियो है वो पोलियो वायरस नामक जो वायरस होता है उसके कारण होता है। यह दुनिया का वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्राप्त करने और इसे पोलियो मुक्त ग्रह बनाने के करीब ले जा रहा है, क्योंकि अब केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ही पोलियो वायरस संक्रमण देखने को मिलता है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र का इसमें दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में से 6 ने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई हुई है। और इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जो भूमि से घिरे हुए राज्य हैं उनमें राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, और इसके बाद तेलंगाना और इसके बाद हरियाणा का स्थान है। कौन सा मंत्रालय एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा? ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ये स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वर्चुअल तरीके से एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन केंद्र खोलेगा, और जो ये पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800-599-0019। मनोवैज्ञानिक सहायता, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन, प्रारंभिक जांच, मानसिक भलाई और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में ये जो नंबर है ये मदद करेगा। इस हेल्पलाइन में 668 स्वयंसेवक मनोचिकित्सक उपलब्ध होंगे, जो कि प्रति घंटे
300 ग्राहकों को संभालने में सक्षम होंगे और इस हेल्पलाइन के माध्यम से 13 भाषाओं में सहायता है जो वो प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैगी नदी सभ्यता की चल रही खुदाई पर अभी तक कितने स्थानों के लिए करीब 7,633 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो ये स्थिति रिपोर्ट जारी की है वो 7 स्थानों से लिए गए 7,633 नमूनों की जो रिपोर्ट है वो जारी की है। तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुलाई 2020 तक वैगी नदी या वैगई नदी सभ्यता की चल रही खुदाई पर 7 स्थानों से लिए गए करीब 7,633 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस नदी सभ्यता का पूरी तरह से पता लगाने के लिए पहले किए गए 3 उत्खनन में 7,818 वस्तुएं मिली हैं और जिनमें से 7,633 नमूनों की रिपोर्ट है वो जारी की जा चुकी है। जो सर्वेक्षण हैं वो केलाडी, आगाराम, कोंडगई और मनालूर में किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगस्त 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कितने सर्कल हैं। तो ये जो सर्कल हैं वो 7 हैं। कितने? 7। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ASI के 7 नए सर्कल बनाने की घोषणा की है। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो सर्कल हैं वो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में जो ये 7 नए सर्कल बनाए जाने हैं वो इन राज्यों में बनाए जाएंगे, जिनमें त्रिची, हम्पी, रायगंज, राजकोट, झांसी और मेरठ को नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले जो देश में जो ASI सर्कल थे वो कितने थे? 29। अगस्त 2020 में विश्व जल सप्ताह 2020 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो विश्व जल सप्ताह 2020 है ये आयोजित किया गया स्वीडन में। कहाँ पर आयोजित किया गया? स्वीडन। कोविड-19 महामारी के कारण जो विश्व जल सप्ताह 2020 है इसको आभासी रूप में 24 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद से प्रतिवर्ष स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक आयोजन है। इसे पृथ्वी के पानी के मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के लिए आयोजित किया जाता है, ताकि जो देश हैं वो मिलकर इन मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें और इन समस्याओं का समाधान निकाल सकें। इसमें 130 जो ये विश्व जल सप्ताह 2020 है, इसमें 130 देशों के 4000 से अधिक लोग हैं जो इसमें शामिल हुए और आमतौर पर इसमें जो यह है 6 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें 270 सत्र, नेटवर्किंग और सामाजिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। अगस्त 2020 में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किसके संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं? तो ये जो देश हैं ये डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं।
इस संबंध में 25 अगस्त 2020 को नदियां और उसकी डॉल्फिन आबादी के पारिस्थितिकी तंत्र पर स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव की खोज, इसके लिए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। तो ये जो देश हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इन्होंने एक वेबिनार का आयोजन किया। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? यह बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा और इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन बनने जा रहा है? ICICI बैंक। भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो पौलोमी घटक हैं इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपनी 16 साल की उम्र में पहली बार ओलंपिक खेला था और वर्ष 2000 और 2008 के कॉमनवेल्थ चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व भी यह कर चुकी हैं। वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल और 2007 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाया। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।